आर एन इक्वल्स टू आर एन नहीं वीसी, वीसी इक्वल्स टू आर एन ईटा अपॉन रो डी, जिसमें आर एन मतलब क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर, रो मतलब सॉरी ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देन रो मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड डी मतलब क्या होता है, डायमीटर ऑफ ट्यूब। ठीक है, अब सेम इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर आर एन इक्वल्स टू क्या होता है, वीसी रो डी अपॉन ईटा। हर वो चीज हम लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब देखो रेनॉल्ड्स नंबर से हम लोग नेचर ऑफ फ्लूइड पहचान सकते हैं कि नेचर फ्लूइड का नेचर किस तरीके से या फिर कौन से नेचर का फ्लूइड है। तो हम लोग यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर से वो नेचर ऑफ फ्लूइड पहचान सकते हैं। तो नेचर ऑफ फ्लूइड टर्बुलेंट होता है कि स्ट्रीमलाइन होता है, वो हम लोग यहाँ से पहचान सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, जब रेनॉल्ड्स नंबर ये 1000 से नीचे है, कितना, जब रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से नीचे है तो फ्लो कौन सा होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। फ्लो कौन सा होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं वर्डिंग्स में, when the Reynolds number is less than 1000 then the flow is streamline। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या रहेगा, when the Reynolds number is greater than 1000 and less than 2000 then उसके बाद क्या रहेगा, स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, देन द फ्लो इज कन्वर्टेड फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। और थर्ड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, आर एन इज ग्रेटर देन 1000 की 2000, 2000, आर एन इज ग्रेटर देन 2000, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर कितना होता है, 2000 के ऊपर होता है। तो हम लोगों का जो फ्लो होता है वो कौन सा होता है, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल क्या है, आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल। टर्बुलेंट फ्लो मतलब क्या होता है कि पानी या फिर फ्लूइड जो है ये बहुत ज्यादा स्पीड में फ्लो कर रहा है। ये फ्लो कौन सा होता है, फ्लड वगैरह जब आता है, बाढ़ वगैरह जब आती है, वही होता है कि नहीं। ठीक है, उसमें सिर्फ फ्लूइड का ही एग्जांपल नहीं आएगा, मतलब कि लिक्विड का ही एग्जांपल नहीं आएगा, इसमें एयर का भी एग्जांपल तुम लोग डाल सकते हैं। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जो फ्लो करता है, फ्लूइड का मतलब होता है जो फ्लो करता है। एयर भी फ्लो होती है, एयर भी फ्लो करती है। तो इस वजह से यहाँ पे तुम लोग टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल लिख सकते हैं, फ्लड वाटर। ठीक है, देन स्ट्रॉम, उसके बाद वो हरिकेन वगैरह, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं टर्बुलेंट का एग्जांपल। और स्ट्रीमलाइन का एग्जांपल क्या लेंगे, स्ट्रीमलाइन का एग्जांपल, अरे स्ट्रीमलाइन म्हणजे एकदम शांतपणे वॉटर आपला कॉन्स्टंटली फ्लो कर रहा है, उसका एग्जांपल क्या आएगा, रिवर। ठीक है, नाला बना रहेगा जब है ना, नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उसके पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट देखते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का सिंपल एक इक्वेशन आता है, इसको ध्यान में रखेंगे।
क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट? dv by dx, dv by dx। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसका? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नहीं तो ऐसे लिखना वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर समझेगा तो हम लोग न्यूटन्स लॉ निकाल सकते हैं विस्कोसिटी का। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? सांगा रे पटपट। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? अरे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होते हैं? The viscous force is directly proportional to area। क्या होता है? The viscous force is directly proportional to cross sectional area and the viscous force is also directly proportional to dv by dx। dv by dx मतलब क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे हम लोग इसका? The viscous force of a fluid is directly proportional to cross sectional area and वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, दोनों इक्वेशन मिला के क्या मिलेगा हम लोगों को? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A अपॉन dv बाय dx। प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या आता है? इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट ईटा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, A अपॉन dv अपॉन dx। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का इसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कस फोर्स सही है, F मतलब विस्कस फोर्स रहेगा, डायरेक्ट फोर्स नहीं लिखने का, विस्कस फोर्स लिखने का, क्योंकि विस्कोसिटी से रिलेटेड है। विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स क्या होता है? जब लिक्विड एक लेयर लिक्विड की दूसरे लेयर्स ऑफ लेयर होती है तो उसमें जो नीचे से सपोज यहाँ पे सपोज एक लिक्विड हम लोगों ने रखे है। ठीक है, विस्कस फ्लूइड कैसा रहने को ना, गाढ़ा। विस्कस फ्लूइड कैसा होता है? गाढ़ा होता है। अब जब शहद हम लोग सपोज किसी सरफेस के ऊपर शहद गिरता है तो और ऐसा स्लोप है वहां पे, तो इस स्लोप पे जब ये लिक्विड गिरेगा या फिर शहद गिरेगा तो उसका नीचे से जो पकड़ होती है ना, ये मजबूत होती है, वो नीचे से फ्लो नहीं करता है, उसके ऊपर की जो लेयर्स होती है ना, वो ऊपर की लेयर्स मूव करती है। नहीं अगर पता होगा तो घर पे जाके आज देख लेना। ठीक है, पण शहद गाढ़ा राहिला पाहिजे, पाणी टाकायचं नाही। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फ्लूइड। तो ये विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, क्या करना है इसका? यूनिट और डायमेंशन क्या रहेगा? फोर्स, विस्कस फोर्स का यूनिट और डायमेंशन क्या रहेगा? अरे सिंपल है, फोर्स का डायमेंशन यूनिट क्या होता है? न्यूटन राहते ना, तो मग विस्कस फोर्स असेल की कोणताच फोर्स असेल उसका यूनिट न्यूटन ही रहेगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यूनिट इसका क्या रहेगा? न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, और डायमेंशन क्या होता है? अरे फोर्स का डायमेंशन क्या है? m1 l1 t-2। डायमेंशंस करून जायचे, यूनिट एंड डायमेंशन करके जाना बेटा, मार्क कटने के चांसेस इसी के अंदर ज्यादा होते हैं। ठीक है, यही से हम लोग क्या करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोले थे। तो ईटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू dv बाय dx, है ना, और एरिया जाएगा नीचे। बरोबर है? डेफिनेशन किस तरीके से बनेगा इसका? इसका डेफिनेशन लिखना। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या बनेगा? ये फोर्स है, विस्कस फोर्स, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, सांगा पटकन।
बताओ जल्दी क्या होगा। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तुम लोग इसको कैसे भी करके डेफिनेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ध्यान में रखो, डेफिनेशन उसका इजीली बनता है। ठीक है, अब इसका यूनिट और डायमेंशन लिखना इंपॉर्टेंट है। सांगा यूनिट आणि डायमेंशन, आधी यूनिट काढू मग डायमेंशन काढू। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, डीवी वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और एक्स मतलब डिस्टेंस मीटर। ठीक है, न्यूटन को स्प्लिट करो पहले। न्यूटन का क्या होता है? केजी पर मीटर स्क्वायर, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो। न्यूटन को पहले स्प्लिट करते हैं, ये मीटर मीटर को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे न्यूटन को स्प्लिट करेंगे, केजी, केजी का आएगा हाउ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिर्फ न्यूटन का हुआ। ठीक है, उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर बाकी है और यहाँ पे 1 सेकेंड बाकी है। तो ये सेकेंड और ये सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड क्यूब। ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बच रहा है हम लोग के पास यहाँ पे? केजी पर मीटर सेकेंड क्यूब, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 3। ठीक है, आता याचा डायमेंशन सांगा। m1 l-1 d -3 ते इसका डायमेंशन रहेगा। ठीक है, अजून काय वाचलंय? स्टोक्स लॉ। क्या होता है स्टोक्स लॉ? Stokes law, the viscous force is directly proportional to eta r v। ठीक है, eta मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r मतलब रेडियस, v मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगा इसका? द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द फ्लूइड एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, देन F इक्वल्स टू क्या होता है? K eta r v। ये मतलब क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या लिए हम लोगों ने इसके अंदर? 6 पाई। कांस्टेंट क्या लिए है? 6 पाई। ठीक है, चला एक वाचलाय।